13 अध्याय उसका 19 वचन। आज का वचन ध्यान से सुनेंगे। मत्ती की पुस्तक 13 अध्याय उसका 19 वचन। यहाँ पे लिखा, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। मत्ती 13 के 19 में लिखा, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। बाइबल को हम जब स्टडी करते हैं, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं बाइबल के अंदर जो शैतान है वो चोर है। क्या है? चोर है शैतान। एक शैतान क्या करता है? शैतान जो वचन आप चर्च में सुनते हो, या हो सकता है आप घर पे सुनते हो या यूट्यूब पे सुनते हो, कहीं भी सुनते हो, शैतान की कोशिश ये रहती है कि वो आपके वचन को आपके मन में से वो चुराने की कोशिश करता है, या फिर आपके मन में से वो उन वचनों को उठाने की कोशिश करता है। वो चोर है। वो उसको पता है अगर कोई व्यक्ति का मन वचन के साथ लग गया, या वचन के साथ उसका प्यार ज़्यादा बढ़ गया, या वो वचन उसको अच्छा लगने लग गया और वो वचन वो पढ़ने लग गया, तो वो मेरे हाथ से निकल जाएगा। उसकी ग्रिप जो है वो मेरे पास से उसकी ग्रिप जो है वो ख़त्म हो जाएगी। शैतान चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, नष्ट करने के लिए आता है। और बाइबल ये कहती है कि शैतान चोर है। उसका जो फोकस है वो हमारी बरकतों को चुराने के लिए आता है। पर मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर एक व्यक्ति पूरी रात पहरा लगा के बैठा रहे, पूरी रात हाथ में डंडा लेके बैठ जाए, पूरी रात अगर एक व्यक्ति अगर पूरी रात ध्यान रखे अपने घर का, अपनी गेट का, और 2-3 चौकीदारों को लगा के रखे, तो क्या उसके घर में चोरी हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। चोर आएगा तो सही, पर जब चोर देखेगा कि इनके घर में तो पहले ही बड़ी सिक्योरिटी लगी हुई है, कैमरे लगे हुए हैं और चौकीदार लगे हुए हैं, तो वो चोरी नहीं कर पाएगा। उसी तरह जब आप प्रभु के वचन को सुन रहे हो, जब आप परमेश्वर के वचन को अपनी आत्मा के अंदर ग्रहण कर रहे हो, या आज आप जो भी प्रभु के पवित्र कलाम को सुन के आज जा रहे हो, उस वचन को शैतान क्या करेगा? चुराने की कोशिश करेगा। शैतान उस वचन को आपके दिल में से निकालने की कोशिश करेगा, या हो सकता है आपके ध्यान को किसी और तरफ लगा दे, संसारिक चीज़ों में लगा दे। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि इस वचन को, जो वचन आपको संडे को दिया जाता है, उस वचन को आप बार बार सुनें, उस वचन को आप बार बार पढ़ें, उस वचन को आप अंडरलाइन करें, उस वचन को आप डायरी में लिखें, उस वचन पे आप मनन करें। जो इसहाक था, वो शाम के टाइम के अंदर, जो अब्राहम का बेटा इसहाक था, वो शाम के टाइम के अंदर मनन करने के लिए, यानी कि परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए वो स्पेशल वो शाम को जाता था, और शाम को जाके क्या करता था? बाइबल हाथ में लेके जाता था और मनन करता था। वो यानी कि परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के वचन को पढ़ता था। तो शैतान एक है जो आपकी बरकतों को चुराना चाहता है, एक है जो आपके वचन को चुराना चाहता है। इसलिए वचन की रक्षा आपको खुद करनी पड़ेगी। उस वचन की रक्षा आपको खुद करनी पड़ेगी। पर अगर एक व्यक्ति जागता रहे तो उसके घर में चोरी नहीं होगी। इसीलिए आपको भी शरीर में कई बार जाग के रहना पड़ता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ता है, या फिर कुछ ऐसे काम नहीं कर सकते हम जो शारीरिक हैं, जो शरीर के काम हैं। अगर हम शरीर के काम अगर हम ज़्यादा करेंगे तो शैतान आएगा और हमारी लाइफ के ऊपर से सारी बरकतों को वो चुरा के ले जाएगा। इसलिए आपको चौकस रहना है। बाइबल ऐसा कहती है कि तुम चौकस रहो। आपको चौकस रहने की ज़रूरत है कि शैतान कहीं मेरी लाइफ के ऊपर अटैक तो नहीं कर रहा, शैतान कहीं मेरी लाइफ के ऊपर से किसी वचन को चुरा के तो नहीं लेके जा रहा, शैतान कहीं मेरी लाइफ के ऊपर किसी भी तरह का कोई कार्य करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। आपको यह ध्यान देना पड़ेगा। हालेलुया। आपको चौकस रहने की ज़रूरत है। मैं आपको बता रहा हूँ, बाइबल ये कहती है कि तुम चौकस रहो। और चौकस कौन रह सकता है? चौकस वही व्यक्ति रह सकता है जो आत्मा में मैच्योर है। चौकस वही व्यक्ति रह सकता है जिसका ध्यान प्रभु के वचनों पे लगा हुआ है। चौकस वही व्यक्ति रह सकता है जिसका ध्यान अपने आने वाले जीवन की तरफ है, या अनंत जीवन के बारे में जो सोच रहे हैं।
जिसका ध्यान ये है कि मैं अपने आने वाले जीवन के बारे में सोचूं, मैं अनंत जीवन के बारे में सोचूं कि मैं एक दिन मुझे परमेश्वर के घर जाना है, मुझे परमेश्वर के किंगडम के अंदर, उसके राज्य के अंदर, उसके सुसमाज उसके राज्य के अंदर मैंने प्रवेश करना है। अगर एक व्यक्ति सीरियस नहीं है मसीहत के लिए, अगर एक व्यक्ति सीरियस नहीं है, वो कभी भी परमेश्वर का किंगडम नहीं देख सकता। वो परमेश्वर का राज्य ना तो इस धरती पे देख सकता है और ना ही वो स्वर्ग के अंदर देख सकता है। इसीलिए आपको सबसे पहले जो मैं आज पवित्र आत्मा जो आपको बता रहा है एक बात, कि आपको सबसे पहले परमेश्वर के किंगडम के लिए, उसके राज्य के लिए सीरियस होना पड़ेगा। और सीरियस होने के लिए आपको छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। कि हम चर्च टाइम पे जाएं, हमारे जो फास्टिंग का जो दिन हमने निर्धारित रखा हुआ है उस दिन हम फास्टिंग रखें। हम टाइम पे चर्च जाएं, हम पास्टर जी की आज्ञाओं को माने, हम प्रॉफिट जी की आज्ञाओं को माने, हम वचनों पे चलें, हम वचनों पे ज़्यादा से ज़्यादा चलने की कोशिश करें। हम कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे पवित्र आत्मा दुखी हो जाए, या कोई भी हमारे मुंह से ऐसी बात ना निकले जिससे पवित्र आत्मा दुखी हो जाए, या कोई भी ऐसी चीज़ मेरे जीवन से ना हो जिससे कि पवित्र आत्मा दुखी हो जाए। जब आप पूरा कस के अपनी लाइफ को पूरा कस लेते हो, हर चीज़ के अंदर आप सोचते हो और अपनी लाइफ को पूरा कस के रखते हो, तो शैतान कैसे काम कर जाएगा। जहाँ उसको थोड़ी सी ढील मिलेगी तभी तो शैतान एंट्री करेगा। जब उसको ढील ही नहीं मिल रही है तो शैतान कैसे काम करेगा। हालेलुया, मेरी बात समझ रहे हो। अगर मैं किसी को रास्ता दूंगा तो ही तो वो अंदर आएगा, अगर मैं किसी को रास्ता ही नहीं दूंगा तो वो कैसे अंदर आ जाएगा। अगर मैंने मेन गेट बंद कर रखा है, ताले लगा रखे हैं और प्रॉपर तरीके से उसको सील्ड किया हुआ है, तो कैसे कोई अंदर आ जाएगा। कोई भी नहीं आ सकता। उसी तरह आज यीशु मसीह के नाम से आप अपनी आत्मिक लाइफ को सील्ड कर लो। आप अपनी आत्मिक लाइफ को, अपने आत्मिक जीवन को आप कंट्रोल के अंदर लेकर आओ। आपका आत्मिक जीवन आपके कंट्रोल में होना चाहिए। आपका शरीर बहुत कुछ बोलेगा आपको, ध्यान से वचन सुनना। आपका शरीर आपको बहुत कुछ बोलेगा, पर जिस व्यक्ति ने अपने शरीर की बात को सुना है वो व्यक्ति कभी भी मसीहत के अंदर आगे नहीं बढ़ पाया। आपको अपने शरीर की नहीं सुननी, आपको अपनी आत्मा की सुननी है। आत्मा का भोजन बाइबल है, आत्मा का भोजन प्रार्थना है। पर शरीर क्या है, शरीर को क्या चाहिए, शरीर को चाहिए संसारिक चीज़ें। शरीर को संसारिक चीज़ें चाहिए और आत्मा को क्या चाहिए, आत्मा को चाहिए बाइबल, प्रार्थना, फास्टिंग। आत्मा का खाना ये है, शरीर का खाना संसारिक चीज़ें हैं। निंदा, चुगली, वैर, ईर्ष्या, झगड़ा, क्रोध, फूट, विधर्म, ये सब शरीर के काम है। और आत्मा के काम क्या है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। तो आत्मा के काम, हमें आत्मा में बढ़ना है, आत्मा में बढ़ना है। शरीर के कामों को नो करना है, आत्मा के कामों को यस करना है। बाइबल में ये लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना के अंदर जब हम देखते हैं कि संसार से प्रेम रखना परमेश्वर से शत्रुता रखने के बराबर है। अगर हमारा ध्यान ज़्यादा संसार में है, संसार की बातों में है, संसार के कामों में है, तो हम परमेश्वर से शत्रुता रख रहे हैं, यानी कि हम परमेश्वर से दुश्मनी रख रहे हैं। इसलिए शैतान को अवसर ना दो। बाइबल भी ये कहती है कि शैतान को अवसर ना दो, ऐसा ना हो कि वह तुम्हें फाड़ खाए। शैतान इस कोशिश में रहता है कि कब मैं किसी विश्वासी को गिराऊं, कब मैं किसी फाड़ खाऊं, कब मैं किसी को डाउन करूं, कैसे मैं उसकी लाइफ के ऊपर कार्य करूं। हालेलुया। तो आप ये मत सोचो कि आपके ऊपर कोई भी नहीं है, शैतान है जो आपकी बरकतों को चुराने की 24 घंटे आपकी बरकतों को चुराने की, या फिर जो वचन आप बाइबल का सुनते हो चर्च के अंदर, उस वचन को चुराने की शैतान 24 घंटे कोशिश करता है। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में बैठे, अगर आपको प्रार्थना करनी नहीं आती, आप जस्ट बैठ जाएं प्रभु की हजूरी में। प्रभु को बोलें, परमेश्वर मैं आ गया हूँ, मैं आपकी हजूरी में बैठा हूँ, मुझे अपनी हजूरी से भर, मुझे अपनी प्रेजेंस से भर, मुझे फिल कर पवित्र आत्मा। आप ऐसा बोल सकते हैं।
प्रार्थना करने का मतलब यही नहीं कि आप चले गए और आप प्रार्थना करी जा रहे हो और ऐसे आप चुप रहना भी सीखें, आप शांत रहना भी सीखें प्रार्थना के अंदर, और प्रभु की आवाज़ को सुनने की कोशिश करें। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में जाएं। मैं आपको बता रहा हूँ, जो सच्ची शांति, जो अनुग्रह, जो दया परमेश्वर की पवित्र हजूरी में है, जो सच्ची शांति, उस सच्ची शांति का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। जो पीस, जो सच्ची शांति प्रभु की हजूरी में है, वो दुनिया की किसी भी चीज़ के अंदर नहीं है, दुनिया की किसी भी ताकत के अंदर नहीं है। हालेलुया। चाहे आप कहीं मर्जी घूम आओ, चाहे आप पहलगाम चले जाओ, चाहे आप मनाली चले जाओ, चाहे शिमला चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आप वहाँ पे जब जाओगे, 2-3 दिन जब आप वहाँ पे रहोगे, आपको हो सकता है बड़ा अच्छा लगे, बड़ा अच्छा महसूस हो, बड़ा अच्छा हो, आप उन नज़ारों को देख के खुश हो सकते हो। पर मैं कह रहा हूँ कि उससे भी कहीं गुना अधिक, उससे भी कहीं गुना अच्छा, उससे भी कहीं गुना अधिक सुकून और आराम और चैन परमेश्वर की हजूरी के अंदर छिपा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप प्रभु की हजूरी में बैठेंगे और परमेश्वर की हजूरी को अपने ऊपर मांगेंगे कि परमेश्वर, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए तो एक ही चीज़ चाहिए, वो तेरी प्रेजेंस चाहिए पिता, तेरी पवित्र प्रेजेंस मुझे चाहिए, तेरी हजूरी चाहिए पिता मुझे। और जब आप हजूरी को मांगते हो, परमेश्वर खुश होता है। आप जब परमेश्वर की प्रेजेंस को मांगते हो तो परमेश्वर खुश होता है। इसलिए आज के बाद आप परमेश्वर से उसकी प्रेजेंस को मांगना शुरू करोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एक वचन हम और देखेंगे, 2 कुरिन्थियों उसका 11 उसका 3 वचन। हालेलुया। यहाँ पे लिखा, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाओ। यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है कि मुझे डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि जैसे शैतान ने सांप का रूप लेकर आदम और हव्वा को बहका दिया और पाप के अंदर गिरा दिया। 2 कुरिन्थियों 11 का 3, 254 नंबर पेज पे। जैसे आदम और हव्वा को बहका दिया और पाप में गिरा दिया, ऐसा ना हो कि कहीं तुम्हें भी वो पाप में और कहीं वो तुम्हें भी पाप में ना गिरा दे। ऐसा करके पौलुस डर रहा है। वो धूर्त है शैतान, वो झूठा है, वो भरमाने वाला है, वो कन्विंस करने वाला, एक उसके पास बहुत ज़बरदस्त पावर है कन्विंस करने की। वो लोगों को कन्विंस करता है, वो लोगों को पाप करने के लिए उसके मन के अंदर बीजों को बोता है। वो उसके दिमाग के अंदर गंदे चित्रों को लेकर आता है, एक व्यक्ति के दिमाग के अंदर गंदे ख्यालों को लेकर आता है, एक व्यक्ति के दिमाग के अंदर गंदे विचारों को लेकर आता है। और वो तब तक ऐसा करता रहता है जब तक वो व्यक्ति पाप में गिर ना जाए। उसकी कोशिश यही रहती है कि मैं एक व्यक्ति को पाप में गिराऊं, पाप में उलझा के रखूं, ताकि वो कभी भी परमेश्वर के प्लान को, परमेश्वर के मास्टर प्लान को जो उसके लिए है, उस मास्टर प्लान को वो कभी समझ ना पाए। पौलुस कह रहा है कि हो सकता है ये चीज़ पौलुस ने भी फेस की हो, कि शैतान ने पौलुस को भी हो सकता है पाप में गिराने की कोशिश की हो। इसीलिए पौलुस ने एक जगह पे ये बात बोली थी कि मैं खुद भी फास्टिंग करता हूँ, मैं खुद भी घंटों प्रार्थनाएं करता हूँ, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें तो सिखा रहा हूँ और मैं कहीं खुद मैं पाप में गिर जाऊँ। पौलुस खुद अपने देह को मारता पीटता था। मारता पीटने का मतलब था कि वो फास्टिंग करता था। पौलुस खुद हैवी फास्टिंग रखता था, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो खुद वो पाप में गिर जाए, या खुद वो, डिस्टर्ब मत कर मेरे को, आराम से बैठ जा। हालेलुया। पौलुस खुद भी ये बात कह रहा है कि मैं घबरा रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। अगर वो आदम और हव्वा को बहका सकता है, आदम और हव्वा खुदा की प्रेजेंस में रहते थे,
परमेश्वर की हजूरी में रहते थे, कितना ज़्यादा मसा, कितनी ज़्यादा अनॉइंटिंग उनके ऊपर थी। पर उन आदम और हव्वा को भी क्या कर दिया शैतान ने? बहका दिया, भरमा दिया। आज वो कोशिश करता है कि हर किसी को बहकाने की, हर किसी को भरमाने की वो कोशिश करता है। हालेलुया। पर अब ये चीज़ मैंने देखनी है कि मैं कैसे बच सकता हूँ। मैं शैतान तो कोशिश करता रहेगा। शैतान, अब जो चिड़ियाँ उड़ रही हैं आपके ऊपर, सिर के ऊपर, वो चिड़ियाँ उड़ती रहेंगी, आप उन चिड़ियाओं को रोक नहीं सकते। आप पक्षियों को अपने सिर के ऊपर से उड़ने से रोक नहीं सकते। पर मेरी खुद की तैयारी क्या है? मेरी खुद की तैयारी क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ ऐसा, या मैं क्या इतनी कैसी क्या मेहनत कर रहा हूँ, कैसा का मैं मसीह में चल रहा हूँ कि अगर आज शैतान आए मेरे पास मुझे भरमाने के लिए या मुझे पाप में गिराने के लिए, तो मेरी कितनी की तैयारी है। इसलिए आपको क्या करना है? आपको अपनी तैयारी करनी है। तैयारी कैसे करनी है मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल है। परमेश्वर की हजूरी में बैठकर, उसके लहू में छुपकर, प्रार्थना करके, बाइबल पढ़ के ही हम शैतान के सारे अटैक से बच सकते हैं, शैतान की सारी चालों से बच सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसने सुलेमान को गिरा दिया शैतान ने, उसने दाऊद को गिरा दिया। सुलेमान और दाऊद कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थे। सुलेमान को उसने पाप के अंदर गिरा दिया, और सुलेमान ने एंड के एंड, जब सुलेमान मरने वाला था, जब सुलेमान वृद्ध हो गया था, सुलेमान ने अन्य जाति लड़कियों से शादी की। और अन्य जाति लड़कियों से शादी करने की वजह से उन लेडीज़ों ने, जिनके साथ उन्होंने अन्य जाति लड़कियों से शादी की थी, उन्होंने सुलेमान का मन अपने देवताओं की ओर फिरा दिया। बाद में सुलेमान ने उन अन्य जाति देवी देवताओं के लिए मंदिर भी बनवाए, वेदियाँ भी बनवाई। अगर शैतान सुलेमान को गिरा सकता है, जो इतना ज़्यादा बुद्धिमान था, जिसने नीति वचन लिखे, तो वो एक विश्वासी को भी गिरा सकता है। अगर वो दाऊद को गिरा सकता है, दाऊद इतना ज़्यादा अनॉइंटेड व्यक्ति था कि दाऊद ने पूरी भजन संहिता की किताब लिखी, उसके अंदर भजन लिखे दाऊद ने। पर दाऊद को भी शैतान ने गिरा दिया और दाऊद से पाप करवा दिया। जब दाऊद अपने कोठे पे, अपने महल की छत के ऊपर टहल रहा था, वहाँ से उससे पाप करवा दिया। अपने एक सैनिक की मौत उसने करी दाऊद ने, और उस सैनिक की पत्नी के साथ शादी कर ली। दाऊद को शैतान ने पाप में गिरा दिया। और भी बहुत से, यहूदा इस्करियोती को उसने पाप में गिराया। यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था। सोचो यहूदा इस्करियोती के स्पिरिट का लेवल कितना ज़्यादा था, कितना ज़्यादा यहूदा इस्करियोती जो था वो आत्मा में मजबूत होगा, कितना वो बाइबल के अंदर मजबूत होगा। वो उसने प्रभु के साथ रहना 24 घंटे। पर एक टाइम ऐसा आया कि यहूदा इस्करियोती को भी क्या कर दिया? गिरा दिया। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती को भी क्या कर दिया? शैतान ने गिरा दिया। और जब उसने फांसी लगाई, उसके बाद शैतान ने उसके पैरों को पकड़कर ज़मीन पे दे के मारा, उसका पेट फट गया और उसकी आंतड़ियाँ बाहर आ गई। शैतान हत्यारा है, शैतान भरमाने वाला है, और हमारी लड़ाई एक ऐसी स्पिरिट के साथ है, एक ऐसी आत्मा के साथ है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। हमारा जो युद्ध है, हमारा युद्ध किसी इंसान से नहीं, हमारा युद्ध किसी विचारधारा से नहीं, हमारा युद्ध किसी संघ के साथ नहीं, किसी दल के साथ नहीं, पर हमारा युद्ध किसके साथ है? हमारा युद्ध शैतान के साथ है, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के साथ है, अंधकार के हाकिमों के साथ है। इसीलिए इफिसियों 6 के अंदर लिखा कि अगर शैतान की सेना है, शैतान की भी एक अपनी सेना है, अगर प्रभु की सेना है, प्रभु के पास स्वर्गदूतों की सेना है, तो शैतान के पास भी शैतान की एक अलग सेना है। और उस सेना के द्वारा वो कोशिश करता रहता है लोगों को पाप में गिराने की, लोगों को अंधकार में गिराने की वो कोशिश करता रहता है। हालेलुया। इसलिए अगर हम जो अपनी तैयारी सही रखें, जो हम सही तरीके से अपनी आत्मा को परमेश्वर के साथ ट्यून रखें, समझ रहे मेरी बात? अगर हम अपनी आत्मा को कनेक्ट रखें परमेश्वर के साथ, शैतान आपको छू नहीं सकता यीशु मसीह के नाम में। अगर परमेश्वर की हजूरी आपके ऊपर है,
आप परमेश्वर की आत्मा में से पूरे भरपूर हुए पड़े हो, शैतान आपको टच नहीं कर सकता। मैं आपको रियल बता रहा हूँ। जे आप खाली हो, जे आपने पिछले हफ्ते प्रार्थना की थी, या हो सकता है 4-5 दिन पहले प्रार्थना की हो, उस प्रार्थना के द्वारा अगर आप सोचो कि मैं आज तक भी बचा रहूं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। जो आज आप प्रार्थना कर रहे हो, जो आज आप मेहनत कर रहे हो चर्च में बैठ के, जो आज आप वचन सुन रहे हो, इससे आपका कल तो निकल जाएगा, पर परसों नहीं निकलने वाला। परसों के लिए आपको कल फिर दोबारा तो प्रार्थना करनी पड़ेगी। और अपने आप को फिल रखें, अपने आप को आत्मा से भर के रखें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। एक वचन हम देखेंगे, यूहन्ना 8 उसका 44 वचन। यूहन्ना की पुस्तक, एक बार जोर से हालेलुया बोलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह आरंभ से हत्यारा है, सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। यहाँ पे क्या लिखा? वह हत्यारा है, वह आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। यहाँ पे क्या लिखा? वह तो आरंभ से ही हत्यारा है। जब हम कैन और हाबिल की स्टोरी को देखते हैं, जो पहला हत्या जो हम बाइबल के अंदर देखते हैं, जो कैन और हाबिल की हत्या जब हम देखते हैं, तब कैन ने हाबिल की हत्या की। और जब जेलसी का आत्मा, जलन का आत्मा हाबिल कैन के अंदर काम किया, और जब हम पहली हत्या देखते हैं, तो वो हत्या जो हुई वो शैतान ने उसके अंदर जेलसी के बीज को बोया, कि परमेश्वर ने कैन हाबिल की भेंट को तो ग्रहण कर लिया, पर कैन की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया था। और हाबिल की भेंट को जब ग्रहण किया, तो हाबिल की भेंट को इसीलिए ग्रहण किया था कि हाबिल उत्तम वस्तुएं, अपने मेमनों में से एक मेमना, उत्तम भेंट परमेश्वर के सामने लेके गया था। और कैन क्या लेके गया था? सूखी तोरी, सड़ी हुई सब्जियां, और परमेश्वर ने उसकी सारी सब्जियों को उसके ऊपर ही वापस फेंक दिया था। और इस बात से जलन का स्पिरिट जो शैतान की ओर से है, वो जलन, वो ईर्ष्या, वो क्रोध उसके अंदर जब आया, और उसने अपने भाई की हत्या कर दी। शैतान हत्यारा है। आज जब हम देखते हैं हत्याएं जो हो रही हैं, किसी भी वजह से हो रही हैं, उसमें बाइबल कह रहा है कि जो हत्यारा है वो शैतान है। शैतान ही अपनी दुष्ट आत्माओं को भेजता है, लोगों के अंदर वो आत्माएं बैठ जाती हैं, वास करती हैं, और वो हत्याएं करती हैं। जो भी कोई लोग है, कोई भी है, अगर वो हत्या कर रहा है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं शैतान का अंश है, कहीं ना कहीं शैतान का स्वभाव उसके अंदर है। क्योंकि बाइबल कह रही है कि वह तो आरंभ से ही हत्यारा है। जब झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। हालेलुया। आपको पता, शैतान ने एक झूठ बोला। शैतान ने एक झूठ बोला। किसको बोला? आदम और हव्वा को बोला। आदम और हव्वा को झूठ क्या बोला? कि अगर तुम उस फल को तोड़ के खा लोगे जो परमेश्वर ने मना किया है, तो तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। पर बाइबल के अंदर जब हम उत्पत्ति में देखते हैं, तो बाइबल में लिखा हुआ है कि वो तो पहले ही परमेश्वर के रूप और स्वरूप के ऊपर थे। वो तो पहले ही परमेश्वर की लाइकनेस में बनाए गए थे। वो तो पहले ही परमेश्वर की समानता में बनाए गए थे। पर शैतान ने क्या बोला? कि अगर तुम उस फल को तोड़ के खा लोगे तो तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। पर ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने पहले ही सारे अधिकार, सारी पावर आदम और हव्वा को दे दी थी। यहाँ तक कि जो वहाँ के जानवर थे, शेर था, चीता था, जो भी नाम उस टाइम आदम ने रखे, वही नाम उन सब जानवरों के पड़ गए। पर शैतान ने वहाँ पे क्या बोला? झूठ बोला। और क्या बोला? कि अगर तुम उसके परमेश्वर की क्या बोला? कि तो तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे अगर तुम ये फल तोड़ के खा लोगे तो। इसलिए शैतान झूठा है।
अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके अंदर कौन सा स्पिरिट काम कर रहा है? शैतान का। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो उसके अंदर शैतान का स्पिरिट काम कर रहा है, क्योंकि झूठ का आत्मा शैतान का आत्मा है। अगर शैतान झूठ बोलना है तो कौन बोल रहा है? शैतान। एक और जो शैतान का चरित्र है वो है घमंड। जो पहला पाप इस दुनिया के अंदर आया वो घमंड का पाप आया। घमंड का पाप आया और पर शैतान ने क्या बोला कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊपर लगा लूँगा। जब परमेश्वर ने जब शैतान को सामर्थ्य दी, शक्तियाँ दी और जब सारा अधिकार उसके अंडर कर दिया, तो उसने क्या बोला कि अब तो सारा कुछ मेरे पास ही आ गया है, अब तो सारा कंट्रोल ही मेरे पास आ गया। सारे ग्रह उसके अंडर थे, पृथ्वी ग्रह भी उसके अंडर थी, सब पूरी यूनिवर्स उसके अंडर थी। पर उसने क्या बोला कि अब तो यहोवा ने मेरे पास कुछ तो मुझे दे दिया है, अब मैं क्या करूँगा? अब मैं परमेश्वर यहोवा को साइड कर दूँगा, प्रभु यीशु मसीह को साइड कर दूँगा, पवित्र आत्मा को साइड कर दूँगा और मैं खुद परमेश्वर के स्थान पे मैं बन जाऊँगा। पर जब परमेश्वर को ये बात पता लगी तो परमेश्वर ने शैतान को और उसकी पूरी सेना को क्या कर दिया? इस पृथ्वी पर गिरा दिया। कौन सी पृथ्वी पे गिरा दिया? इस पृथ्वी पे गिरा दिया जहाँ हम बैठे हैं इस टाइम के ऊपर। ये शैतान का सिंहासन है, ये शैतान इसी पृथ्वी पे तो रहता है। तो इसी पृथ्वी के ऊपर शैतान को गिरा दिया गया और पहला पाप जो आया वो घमंड का पाप आया। इसीलिए प्रभु ने कहा कि जो मैं हूँ वो मैं हूँ। परमेश्वर का नाम क्या है? परमेश्वर का नाम मैं है। क्या नाम है परमेश्वर का? परमेश्वर मूसा ने कहा कि परमेश्वर तू मुझे फिरौन राजा के पास भेज रहा है, वो मुझसे पूछेगा, आपका नाम पूछेगा तो मैं क्या नाम बताऊं? उसने बोला कि मेरा नाम मैं है। यहोवा परमेश्वर का दूसरा नाम मैं है। बोला जो मैं हूँ वो मैं हूँ। परमेश्वर का नाम मैं है। तो हमारे अंदर कभी भी मैं ना आए, क्योंकि जो मैं है वो मैं भी शैतान की ओर से। जब मैं संसार में देखता हूँ किसी के घर अगर अच्छी इनकम हो रही है, मान लो किसी के घर अगर 40-50 हज़ार या 60 हज़ार अगर महीने का आ रहा है, तो वो सोचता है कि मैं ही हूँ बस, और तो कुछ कोई है ही नहीं। पर जब प्रभु ने बोला कि तुम नम्र बन के रहना, तुम हलीन बन के रहना, तुम्हारे अंदर कभी भी मैं ना आए। परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा, कल को परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा, पर कभी भी हमारे अंदर मैं न आए, क्योंकि जो मैं वर्ड है वो परमेश्वर का नाम है मैं। इसलिए हमारे अंदर कभी भी मैं न आए। जब शैतान के अंदर घमंड का पाप आया तो परमेश्वर ने उसको ख़त्म कर दिया। परमेश्वर ने उसको कहाँ, वो मतलब आसमान में था, यहोवा के साथ था, पर परमेश्वर ने उसको इस ज़मीन पे पटक दिया और उसके लिए आग तैयार की। आग और गंधक से जो निरंतर जलती रहती है, वो अग्नि उसके लिए तैयार की, शैतान के लिए। पर शैतान चोर है, शैतान धूर्त है, शैतान धोखेबाज है, शैतान हत्यारा है, शैतान झूठा है। और शैतान की पूरी कोशिश रहती है, पता नहीं क्यों मैं ये बार बार बात बोल रहा हूँ, कि शैतान की पूरी कोशिश यही रहती है कि वो कैसे आपको गिराए पाप के अंदर। इसलिए बी केयरफुल, आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। हालेलुया। इसलिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है कि आप लोग सावधान रहें। शैतान आपके ऊपर देख रहा है, वो आपको देखता है, वो सोता नहीं है। वो सोता नहीं है। हालेलुया। सोता नहीं है वो। आपको क्या लगता है कि शैतान, आप सो जाते हो तो शैतान भी सो जाता है? वो सोता नहीं है। वो यही कोशिश करता रहता है कि मैं इसको किसी ना किसी तरह गिराऊं। जिस कीचड़ में से या जिस पाप की दलदल में से, जिस अंधकार में से ये लोग निकले हैं, या जिस परिस्थितियों में से, बुरे हालातों में से उठ के ही आए हैं, उन्हीं बुरे हालातों में शैतान वापस ले जाने की कोशिश करता है। हालेलुया। एक वचन हम और देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 9 वचन।
प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 9 वचन। यहाँ पे लिखा, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग में यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य है और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता है गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचनों के द्वारा शैतान पर जयवंत हुए हैं। अभी जो मैंने आपको सिखाया वो मैंने शैतान का करैक्टर सिखाया आपको कि शैतान का चरित्र क्या है। वो हत्यारा है, वो झूठा है, वो धूर्त है, वो भरमाने वाला है, वो झूठा है। पर जो मैं चीज़ अब बता रहा हूँ आपको, वो चीज़ मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे आप शैतान पे जयवंत हो सकते हो। शैतान पे जयवंत होने के लिए आपको यीशु मसीह के लहू का उपयोग ज़्यादा करना पड़ेगा अपनी लाइफ के ऊपर। शैतान के लहू का उपयोग ज़्यादा करना पड़ेगा, चाहे आप कहीं बाहर जा रहे हो तब, या आप अपनी फैमिली के ऊपर, क्योंकि यीशु मसीह का लहू एक ऐसी मात्र चीज़ है। यीशु के लहू के अंदर वो ताकत है, क्योंकि वो पवित्र लहू है। वो किसी इंसान का लहू नहीं है, वो यहोवा का लहू है, वो यीशु मसीह का लहू है। आज भी जब वहाँ पे इज़राइल देश के अंदर गुलगता पहाड़ पे जहाँ यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था, जब वहाँ पे उस लहू के सैंपल लिए गए, यीशु मसीह के लहू के सैंपल लिए गए, आज भी उस लहू के अंदर जो सेल थे, जो लहू के अंदर जो सेल्स थे, वो आज भी मरे नहीं हैं, वो आज भी जीवित हैं। और तभी हम कहते हैं कि यीशु मसीह मुर्दा नहीं, जीवित परमेश्वर है। एक बार तारीफ़ करो प्रभु की। तारीफ़ मुझे पसंद नहीं आई, जोर से करो। तो जब वहाँ के वैज्ञानिकों ने यीशु मसीह का लहू जब वहाँ से लिया पहाड़ के ऊपर से, और जब उसकी टेस्टिंग की, तो उस लहू के जो सेल्स थे, जो उस लहू के अंदर जो कोशिकाएं थीं, वो मरी नहीं थीं और अभी भी जीवित थीं, क्योंकि वो लहू किसी इंसान का लहू नहीं है। वो लहू उस पवित्र पिता का, उस पवित्र परमेश्वर का लहू है, जिस लहू के सामने कोई दुष्टात्मा, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई जिन, कोई जिन्नात, कुछ भी, कोई जादू टोना उस लहू के सामने ठहर नहीं सकता। आमीन। एक बार मेरे पास कॉल आई प्रॉफिट टीवी जोशुआ मिनिस्ट्री से, नाइजीरिया से। बहुत पुरानी बात है ये, शायद 2018 की बात है। उस टाइम मेरी मैरिज भी नहीं हुई थी। पता नहीं उनको मेरा नंबर कहाँ से मिला। उनकी मिनिस्ट्री से उनके एक आत्मिक सन, टीवी जोशुआ के जो आत्मिक सन थे, उन्होंने मुझसे बात की। तो उन्होंने बताया कि जब आप प्रेयर कर, आपको कई बार ऐसे लगे कि शैतान आप पे हावी होने की कोशिश कर रहा है, या शैतान आपको पाप में गिराने की कोशिश कर रहा है, या शैतान कुछ गलत आपकी लाइफ में करने की कोशिश कर रहा है, या शैतान का अटैक ज़्यादा महसूस हो आपको, तो आपको एक गिलास पानी के ऊपर उसको लहू में परिवर्तित करके 7 बार उस पर लहू मांग के प्रभु का आपको पीना है। ये बात उन्होंने मेरे को उस टाइम बताई थी। हालेलुया। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ कि लहू की ताकत को समझना पड़ेगा। यीशु का लहू कोई ऐसे ही नहीं कि मतलब ठीक है अभी यहाँ आप जैसे घर पे कोई जूस पी लिया या कोई नहीं। यीशु मसीह के लहू विश्वास के द्वारा, अगर तुम पानी पे भी प्रार्थना करके उसे तुम यूज़ कर रहे हो और ले रहे हो उसे, वो यीशु का लहू ही है। वो हर तरह के बंधन को, हर तरह के श्राप को, हर तरह की बद्दुआ को तोड़ने की सामर्थ्य रखने वाली वो चीज़ है। प्रभु के वचन में लिखा वे मेमने के लहू के द्वारा, यानी कि यीशु के लहू के द्वारा शैतान पर जयवंत हुए। आज आप कैसे शैतान पे जयवंत हो सकते हो? मेमने के लहू के द्वारा, मेमने के लहू का उपयोग करके ज़्यादा आप शैतान पे जयवंत हो सकते हो। आप प्रभु के लहू को लेना शुरू करें। जब भी आपको आत्मा में वीकनेस लग रही है, कमज़ोरी लग रही है, या कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अब डाउन लग रहा है आत्मा में, तो उसी टाइम आप प्रभु यीशु मसीह के लहू को लें। आप प्रार्थना करें, एक गिलास पानी लें, उसके ऊपर
आप प्रार्थना करें, यीशु के लहू को मांगे और यीशु मसीह के लहू को लें। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो शैतान पर जयवंत हुए। और दूसरा, अपनी गवाही के वचनों के द्वारा, अपनी गवाही के वचनों के द्वारा, अपनी गवाही के द्वारा आप शैतान पे जयवंत हो सकते हो, अपनी गवाही दे देकर। क्योंकि जब आप अपनी खुद की, लोग कैसे मसीह में आते हैं, जब लोग देखेंगे कि जब आप अपनी खुद की जीवनी बताओगे कि मसीह में आने से पहले मेरी लाइफ के ये हालात थे, मेरे घर के ये हालात थे, इतनी गरीबी थी, इतनी प्रॉब्लम्स थी, इतना, और जब आप अपनी गवाही बताओगे आप दूसरे लोगों को, 100% परमेश्वर का आत्मा उनके दिलों में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। अपनी गवाही के वचन के द्वारा। कौन सी गवाही? फ्रिज की गवाही या टीवी की गवाही? कौन सी गवाही? या आप अपने घर के अंदर एक नई साइकिल लेके आए उसकी गवाही? या फिर आप अपने घर में कोई गद्दा लेकर आए उसकी गवाही? नहीं, परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे कौन सी गवाही की बात कर रहा है? आपके जीवन की गवाही, जो लाइफ आपकी चेंज हुई, जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ के ऊपर काम किया, जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ को चेंज किया, उस गवाही को जब आप दोगे, मैं कह रहा हूँ शैतान के चिथड़े चिथड़े कर दोगे आप यीशु मसीह के नाम में। जब भी आप किसी को सुसमाचार देते हो, गवाही भी साथ में रखो, ज़रूरी है। गवाही वो चीज़ है जो यहोवा ने, यीशु मसीह ने आपकी लाइफ के अंदर बनाई है। आपको बुरे हालातों में से निकाल कर आपको परमेश्वर ने खड़ा किया है। जब भी किसी को सुसमाचार देते हो, अपनी गवाही का थोड़ा सा पार्ट ज़रूर अगले को बताओ कि ये काम परमेश्वर ने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला है, परमेश्वर ने ये काम मेरी लाइफ में, ये नशा जो मुझे अंदर अंदर खा रहा था, ये बीमारी जो मुझे अंदर अंदर खा रही थी, इस बीमारी से परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया है, परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी है। आपका सुसमाचार अधूरा है अगर उसके अंदर गवाही नहीं है। तो मेरी लाइफ बची है गवाही के द्वारा। आज अगर मैं आपके सामने बैठा ना होता, अगर किसी ने मुझे गवाही ना दी होती, अपने जीवन की टेस्टिमनी ना दी होती, जो आपके जीवन की टेस्टिमनी है वो परमेश्वर का जीवित हाथ है जो आपकी लाइफ के ऊपर की आया था, और जब वो गवाही आपकी बनी थी। इसलिए ज़रूर अपनी गवाही दें, परमेश्वर की गवाही ज़रूर दूसरे लोगों को दें कि मेरी लाइफ के अंदर ये काम था। आओ भाई, आओ बहन, मैं आपको यीशु मसीह के बारे में बताता हूँ कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। जीसस ने मेरी लाइफ के अंदर ये काम किया। वो आपको भी आशीष देगा, वो आपको भी बरकत देगा। इसलिए ज़रूर, क्योंकि मेमने के लहू के द्वारा ही और यीशु मसीह के लहू की ज़्यादा वर्तों करके, यानी कि यीशु मसीह के लहू का उपयोग ज़्यादा करना है। सिर्फ महीने में हम एक बार प्रभु भोज लेते हैं वो नहीं। आपको जब आप बाहर जा रहे हो कहीं भी, लहू में ढाप के, लहू में कवर करके जाओ अपने आप को। आप बाइक पे कहीं जा रहे हो, लहू में कवर करो। आप बस में कहीं जा रहे हो, उस बस को पूरी को लहू में कवर करो। ये चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि तुम्हारी जो युद्ध है, जो तुम्हारा फाइट है, वो अदृश्य शक्तियों के साथ है। वो तुम्हें दिख नहीं रही है, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के साथ तुम्हारी फाइट है। हालेलुया। और अपनी गवाही के वचन के द्वारा शैतान पर जयवंत हुए। आप जब अपने चारों तरफ देखोगे ना, अपने आसपास जब आप देखते हो, आपके आसपास बहुत से घर ऐसे होंगे, बहुत से परिवार ऐसे होंगे जिनको प्रभु की ज़रूरत है। हिम्मत करें, मन बनाएं, उन तक प्रभु का प्रचार लेके जाएं। क्या पता आपकी गवाही के द्वारा उनकी ज़िंदगियां भी बदल जाएं। आपके पड़ोस के अंदर कोई ऐसा परिवार हो सकता है जिस पड़ोस के अंदर रोज़ लड़ाई झगड़े रहते हो, रोज़ कोई किसी बात को लेकर लड़ाई होती हो, या नशे को लेकर किसी बात पे लड़ाई होती हो, या आपके आस पड़ोस में हो सकते हैं, या आपके कहीं और हो सकते हैं। पर ज़रूर हम प्रभु का प्रचार हम लेके जाएं और अपनी गवाही को भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब आप गवाही आप अपनी दोगे, वो एक हथियार है शैतान के खिलाफ यीशु मसीह के नाम में। इसलिए ज़रूर आप अपनी गवाही को भी आप ज़रूर दें और परमेश्वर आपको ब्लेस करें। हालेलुया, हालेलुया। शैतान चोरी करने वाला है, शैतान झूठा है, शैतान हत्यारा है, वो भरमाने वाला एक स्पिरिट है वो एक। और हम कैसे बच सकते हैं? मेमने के लहू के द्वारा और अपनी गवाही के वचनों के द्वारा हम उस पर जयवंत हो सकते हैं।
तो मेरा बिलीव है आज के वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हो, आप ब्लेस हुए हो, और ये वचन आपने जो सुना है, ये वचन आपको ब्लेस करे, आशीष दे। मैं आपको एक बात बोल के मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ कि यहोवा ने, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने आपको अधिकार रखने के लिए बनाया गया है। आपको परमेश्वर ने किस लिए बनाया है? ताकि आप अधिकार रखो, अथॉरिटी रखो सब चीज़ों के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर, शैतान के ऊपर, अंधकार के ऊपर, दुनिया की तमाम चीज़ों के ऊपर आपको अथॉरिटी रखने के लिए प्रभु ने बुलाया अपने पास। तुम्हें अधिकार दिए हैं, तुम लोगों को ठीक कर सकते हो उनके लिए प्रार्थनाएं करके, तुम लोगों पे हाथ रख के उन पे प्रार्थनाएं करके उन्हें तुम ठीक कर सकते हो। तुम शैतान को भगा सकते हो। अगर कोई दुखी परेशान है उसके लिए तुम दुआ कर सकते हो। परमेश्वर चमत्कार करेगा, ज़रूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। एक नमान कोढ़ी था, उसकी पूरी बॉडी के ऊपर कोढ़ था, पर उसके घर में एक नौकरानी थी जो इज़राइल देश की थी। तो उसने कहा कि अगर नमान कोढ़ी जो है, अगर वो शमरोन के भविष्यवक्ता एलीशा के पास होता तो क्या ही भला होता कि वो अपने कोढ़ से उसे चंगा कर देता। तो जो नामान की वाइफ थी उसने बोला कि ऐसे करके एलीशा, ऐसे करके इज़राइल देश की जो नौकरानी है वो बोल रही है कि अगर ये इज़राइल देश में शमरोन के भविष्यवक्ता एलीशा के पास होता तो क्या ही भला होता कि वो उसके कोढ़ से उसे चंगा कर देता। वो उस लड़की ने ये नहीं देखा कि मैं यहाँ पे गुलामी के अंदर हूँ, ये सारा दिन मुझसे काम करवाते हैं, ये सारा दिन मुझसे झाड़ू पोछे लगवाते हैं, ये सारा दिन अपने घर की डस्टिंग मुझसे करवाते हैं, मैं इसको सुसमाचार नहीं दूँगी, मरने दे, मरता तो कोढ़ में। पर नहीं, उस लड़की ने सुसमाचार दिया। नामान ने विश्वास किया, वो एलीशा के पास गया, जर्दन नदी में 7 पानी की डुबकी लगाई, और जब 7 डुबकी पूरी लगा ली उसके बाद उसका शरीर जो का त्यों हो गया, एक छोटे बच्चे के समान उसका शरीर हो गया। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि पता नहीं प्रभु ने, आप जब सुसमाचार लेके तो जाओ एक बार, पता नहीं, हो सकता है क्या पता प्रभु उनके मन को बदल ही दे, क्या पता कि कोई रूह बची जाए, और जो वो रूह बचेगी और वो रूह बचने के बाद जो आपके लिए दुआएं करेगी, उसका अजर आपको पूरी लाइफ देखने को मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए ज़रूर सुसमाचार दें, यीशु मसीह के लहू का यूज़ करें। जहाँ आपको लग रहा है कि हालात ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, यानी मान लो कोई घर में कोई नशा कर रहा है, उसको डेली यीशु मसीह का लहू देना शुरू करें। घर में लग रहा है कि लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो रहा है, कोई व्यक्ति लड़ाई झगड़ा ज़्यादा कर रहा है, यीशु का लहू, यीशु के लहू की वर्तों ज़्यादा करनी है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू जहाँ है वहाँ छुटकारा है, वहाँ ब्लेसिंग है, वहाँ शैतान से आज़ादी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो मेरा बिलीव है आज के वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हो, और परमेश्वर ने आपको अधिकार रखने के लिए बनाया। मैं बार बार कह रहा हूँ, परमेश्वर ने आपको अधिकार रखने के लिए बनाया, अधिकार रखने के लिए बनाया, अधिकार रखने के लिए बनाया। सब चीज़ों के ऊपर, पूरी दुनियावी चीज़ों के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार रखने के लिए बनाया आपको। आप नॉर्मल नहीं हो, आप सुपर नेचुरल हो यीशु मसीह के नाम में। यहोवा का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, सुप्रीम पावर तुम्हारे अंदर काम करती है यीशु मसीह की। हालेलुया। तो आओ आंखें बंद करें और प्रार्थना करेंगे। मेरे महान और पवित्र पिता, प्रभु आपकी प्रेजेंस यहाँ है, आपकी हजूरी यहाँ है। प्रभु ये तेरे बेटे बेटियाँ हैं, तेरी पवित्र हजूरी में बैठी हैं पिता। आज तेरा आत्मा इन्हें छुए, इन्हें ब्लेस कर पिता, इन्हें अपनी रूह से मामूर कर। जो वचन आज जिन्होंने सुना है, इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई शैतान, कोई अंधकार, कोई नेगेटिविटी इन वचनों को चुरा ना पाए। प्रभु इन सबको मैं तेरे पवित्र हाथों में देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमीन, आमीन, आमीन।